जय सिया राम दोस्तों। आज मैं इतनी पावरफुल जगह आया हूँ। इस पावरफुल जगह का नाम है देवप्रयाग। सामने आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज यानी अलकनंदा, और इधर से माँ भागीरथी, ये दोनों का संगम। ये देखिए दोनों नदियाँ मिल रही हैं, ये दिख रही है ना, इसी को संगम यानी देवप्रयाग। जितने भी 5 प्रयाग हैं उसमें से एक देवप्रयाग। और यहीं सामने आपको एक दिख रहा होगा ऊपर मंदिर। अभी मैं उस मंदिर में जाने वाला हूँ, और वो मंदिर है भगवान रघुनाथ जी का मंदिर। झंडा दिख रहा होगा, तो उस मंदिर में जाके आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इतना महत्वपूर्ण स्थान है ये, और ऋषिकेश से मात्र 50 किलोमीटर है। यहाँ तक लोग आते नहीं हैं। तो ये एक रमणीक जगह है, और ये प्रयाग संगम, जैसे कि इलाहाबाद का संगम, जैसे ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं। ये देखो, एक सामने से आ रही और एक इधर से आ रही, और ये प्रयाग। तो बने रहिएगा अंत तक। इस ब्लॉग में बहुत आनंद आने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है देवप्रयाग के बारे में। सतयुग के तीर्थ देवप्रयाग में भगवान श्री राम ने रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तप एवं प्रायश्चित किया था। भारत के 108 दिव्य क्षेत्रों में शामिल देवप्रयाग दक्षिण भारत में कंडवेनुकटिनगरम नाम से प्रसिद्ध है। इस पुण्य भूमि पर संपूर्ण भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री सदियों से आते रहे। मंदिर के पीछे एक शिलालेख में एक ऐसे ही तीर्थ यात्री का उल्लेख है जो यहाँ प्रथम शताब्दी में आया था। मान्यता के अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। यह स्थान स्वर्गीय आचार्य पंडित चक्रधर जोशी नामक ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री का स्थान था, जिन्होंने 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। यह वेधशाला यहाँ थोड़ी सी दूरी पर है। यहाँ जो वेधशाला है उसमें 2 बड़ी दूरबीनें सुसज्जित है। दाहिने से माँ अलकनंदा और बाएं तरफ से भागीरथी, और ये गगनचुंबी जो पहाड़ यहाँ का दृश्य अनोखा बना देते हैं। गौमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकापुरी बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा में संगम कर विश्वविख्यात गंगा नाम धारण कर गंगा सागर तक जाती हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं ये केदार बद्री धर्मशाला है, और ये एकदम संगम के यानी रघुनाथ मंदिर के सामने है। यहाँ से रघुनाथ मंदिर का दृश्य और माँ भागीरथी अलकनंदा का संगम इतना रमणीक लगता है। और यहाँ पे बहुत सस्ता किराया है, 400 रुपये में पूरा फुल्ली अटैच लेटरिन बाथरूम, पानी, सारी सुविधाएं हैं। और ये बिल्कुल आपको रोड से जब जैसे आप प्रवेश करेंगे देवप्रयाग में, तुरंत ही आपको ये धर्मशाला मिल जाएगी। और यहाँ से जो ये दृश्य दिख रहा है ना, ये कल कल बहती माँ भागीरथी, माँ अलकनंदा, और इससे जैसे आगे, और यहाँ पे जो सामने रघुनाथ जी का मंदिर का शिखर का दर्शन होता है। सामने ओंकारानंद विद्यालय है बच्चों का, और ये ऊपर जो शिखर दिख रहा है ये भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। और ये नीचे जो घाट दिख रहा है, घाट के पास ही इस शिलालेख पर चरणोपादिका है। अभी वहाँ जाकर मैं पहुँच के पूरा दृश्य आपको और यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए और रघुनाथ मंदिर का झंडा देखकर दर्शन कीजिए। थोड़ी ही देर में मैं रघुनाथ मंदिर जाऊँगा, यहाँ से पैदल चलकर, और माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा जो यहाँ से गंगा बन जाती हैं। गंगा मैया आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, ऐसी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर कि धन्य हो जाएं आप लोग। और ये पर्वत श्रृंखला, और ये सामने एक जो स्थान दिख रहा है ना, ये यहाँ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है यहाँ, और एक सामने पुल दिख रहा है। ये देखो गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं सामने आपको, यानी कि जो इधर से संगम के बाद गंगा जी बन गई हैं। और ये जो सामने दिख रहा है इतना बड़ा, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है यहाँ का। और
इस विश्वविद्यालय से यहाँ की बहुत सारी कॉलेज चलते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय बहुत विख्यात है उत्तराखंड का। तो ये अब वहाँ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको अभी मैं रघुनाथ मंदिर के पूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ और यहाँ के बारे में जो और मेरे को जानकारी है मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा और चलते रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही यात्रा। अगर हमारी चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। माँ गंगा आप पे सदैव कृपा करेंगी, माँ गंगा आप पे सदैव करुणा बरसाएंगी, माँ गंगा आपको जरूर यहाँ। तो आज यहाँ का पूरा महत्व आपको समझाते हैं। और ये वादियाँ और ये पहाड़ों की वादियाँ, ये एक देव स्थान है। ये केदार बद्रीनाथ की धर्मशाला है। यहाँ से इसका व्यू अच्छा आता है, तो यहाँ आप आके रुक सकते हैं। यहाँ 400-500 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा आराम से रहने के लिए। तो यहाँ आके रुक सकते हैं। यहाँ आश्रम भी कई प्रकार के हैं, और ये जो ब्रिज भी कनेक्टिंग बनाए जा रहे हैं। एक सामने बन रहा है और ये पुराना ब्रिज है, इससे लोग पार होते हैं। और आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ होके जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये ओंकारन पब्लिक स्कूल भी है, और ये बिल्कुल संगम तट पे है, यानी गंगा माँ और ये ओंकारन। तो ओंकारन जी ऋषिकेश से लेके ये जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ प्रकृति और नेचर का संगम हुआ है, वहाँ वहाँ ओंकारानंद जी ने अपने स्थान और पब्लिक स्कूल और आश्रम बना रखे। और ये आप ऊपर से जाएंगे, जो आपको रोड दिख रही है ये वाली, ये रोड केदारनाथ बद्रीनाथ, यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 230 किलोमीटर, यहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर। और यहाँ से आप गंगोत्री और जा सकते हैं। वैसे तो गंगोत्री का रास्ता भी यहीं से है, और इसके बाद अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो ज़रूर दूसरा रूट है यहाँ से। यहीं से रूट अलग अलग हो जाते हैं। तो कर्णप्रयाग से भी अलग रूट है अगर वैसे आते हो, और नहीं तो देवप्रयाग से भी रूट अलग अलग है। तो ये खूबसूरती जो आपको दिख रही है, चारों तरफ वादियाँ दिख रही हैं, यहाँ का मनोहर दृश्य बन जाता है। और अभी शाम के लगभग 5:15 साढ़े 5 बजने वाले हैं और भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी आपको ये एक झूला दिखा रहे हैं हम आपको। ये झूला ना आपको इस तरफ से उस तरफ गंगा मैया पार कराने के लिए है। जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, उसी तर्ज पे ये यहाँ देवप्रयाग में भी झूला बनाया गया है। इसी झूले से पार करके मैं अभी यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर जाने वाला हूँ। देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। वहाँ पहुँच के आपको पूरा दर्शन कराता हूँ। धीरे धीरे झूला की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी झूला को पार करना है तो ये संगम मार्ग, देखो ये लिखा है ना संगम मार्ग। इसी संगम मार्ग से आपको पार करके फिर मंदिर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ संगम मिलेगा। झूला में प्रवेश कर दिया और इसी पुल के सहारे अभी हम पार करेंगे। अभी पुल पे चल रहे हैं हम, और नीचे माँ गंगा, और इसी पुल के पूरा पार करेंगे। इधर से अलखनंदा जी आ रही हैं, ये भागीरथी माँ, और अभी हम इसी पुल भागीरथी वाले को पार कर रहे हैं। और सामने देखेंगे तो वो अलखनंदा आ रही हैं, और वो सामने दोनों संगम हो रहे हैं। ये मार्केट से भी आके फिर अब रघुनाथ मंदिर, संगम घाट देवप्रयाग। तो पहले संगम जाके माँ गंगा के स्नान ध्यान, और इसके बाद फिर दर्शन रघुनाथ जी के। जी भागीरथी के दर्शन हो रहे हैं अभी आपको सामने। और ये यहाँ का पब्लिक स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे ओंकारानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम अभी इसी पे, ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ से व्यू दृश्य आता है, थोड़ा सा इसके ऊपर आ गए हैं। और मैं अभी जो व्यू ले रहा था वो इधर से ले रहा था, सामने वाले से, इससे। और अब हम इस साइड आ गए इस पुल के माध्यम से, इस ब्रिज के माध्यम से, तारों के। और ये भागीरथी के दर्शन हो रहे हैं आपको। फिर जैसे आप इधर पहुंचते हैं तो माँ अलखनंदा,
और जैसे ही दोनों का संगम होता है, ये दोनों का संगम जैसे ही होता है तो ये माँ गंगा के यानी एक साथ आपको 3 दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये देखिए अलकनंदा, इनका वेग तीव्र है और इधर जो है भागीरथी का थोड़ा कम है। और जैसे ही आगे देखेंगे माँ, तो ये माँ गंगा हो जाएंगे और भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज घाट पे आपको दर्शन देंगे। ऊपर माँ भगवती विराजी हुई हैं और हम लोग अभी संगम में नीचे जाके यहाँ माँ गंगे के स्नान करेंगे, दर्श परस करेंगे। इसके बाद रघुनाथ मंदिर जाएंगे। ये देखिए, ये संगम का दृश्य, ये देखिए कैसे मिल रही है यहाँ पे। ये इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी और सामने माँ गंगा। ये देखिए इधर से आ रही है अलकनंदा और वेग कितना तीव्र है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इधर से भागीरथी और इनका थोड़ा वेग तीव्र कम है। तो ये जब आगे मिल जा रही है तो माँ गंगा हो जाती है। और आपको यहाँ का ऊपर व्यू, इस ब्रिज का व्यू और सुंदरता ऊपर की और स्वच्छ देवप्रयाग के दर्शन हो रहे हैं। माँ गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो फाइनली मैं एकदम संगम घाट पर पहुंच गया हूं। वैसे यहाँ देवप्रयाग तीर्थ में भगवान शिव पंच परमेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है। और अभी मैं गंगा में ये देखिए अपने जल को पाकर थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लिया है और स्नान ऐसे हो गए हैं मेरे, और मैं परिक्रमा कर लिया हूँ। और यहाँ पे आपको ये परिक्रमा करने के बाद मैं यहाँ पंडित जी से कुछ यहाँ की पूजा पाठ विधि विधान करवाता हूँ। और चंदन तिलक करने के बाद महाराज जी ने हमें यहाँ आशीर्वाद दिया है। हमने आपको संगम दर्शन कराए और संगम दर्शन के बाद जैसे ही हमने अभी अभिषेक और वो सब करने के बाद, स्नान करने के बाद उस झूले से पार हुए, फिर यहाँ हम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं कि ये जो दोनों चरण दिख रहे हैं, ये देखिए, ये भगवान श्री राम के चरण पादुका है इस संगम में, इसीलिए इसका नाम देवप्रयाग। तो ये जो निशान दिख रहे हैं ना, एक ये और ये दोनों भगवान श्री सीताराम जी के चरण हैं और ये चरण पादुका। तो आपको ये अलौकिक दर्शन हो रहे हैं और ये भगवान की चरण पादुका, यहाँ भगवान श्री सीताराम जी, राम जी के ये चरण बने हुए हैं। यहाँ पे खड़े होके भगवान श्री सीताराम जी ने यहाँ खड़े होकर ही दर्शन किए थे इस संगम के, प्रयागराज के, यानी अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से माँ फिर गंगा बन गई। अभी मैंने आपको चरण पादुका के दर्शन कराए। तो यहाँ जो पत्थर है ना, एकदम काला है, एकदम जेड ब्लैक टाइप का। और इसी पे भगवान, इसी शिला पे, ये शिला दिख रहे हैं ऊपर, दिख रहे हैं चरण पादुका, ये दोनों, यही भगवान की चरण पादुका और यही इस संगम का अद्भुत आनंद है। तो भगवान आप सभी को सीताराम जी कृपा करें, राम जी कृपा करें। अभी दर्शन किए आपने, चरण पादुकाओं के दर्शन किए, भागीरथी मैया के दर्शन कर रहे हो, अलकनंदा के, और सामने गंगा हो जा रही है। और यहाँ से ऋषिकेश तक माँ गंगा और बंगाल की खाड़ी तक पूरा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश होते हुए पहुँचती है माँ गंगा। यहाँ तक इसके पहले माँ गंगा नहीं होंगी, अलकनंदा होंगी और भागीरथी होंगी। जब दोनों का संगम हो जाता तो माँ गंगा हो जाती है। बने रहिएगा, हम ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा और वहाँ का आपको अद्भुत दृश्य दिखाना। वैसे ये हमको एक घंटा घर भी यहाँ दिखाई दिया और यहीं बिल्कुल संगम तट से ऊपर है। इसके ऊपर फिर वो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अब मैं प्रभु के श्री चरणों में उनकी सीढ़ियों पे चलना शुरू कर दिया हूँ और एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, और खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और भगवान के श्री चरणों में पहुँच जाएंगे। ये रघुनाथ मंदिर है और यहाँ देवप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर। और रघुनाथ जी के दर्शन जिसको हो जाएंगे उसके जीवन में वैसे ही खुशियाँ आ जाएंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए भजिए राम, बोलिए राम,
सुनिए राम, और मैं ये घंटा कहिए बजा- राम, 24 घंटे राम 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 राम, सीताराम 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 करते रहिए। इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। शिखर के दर्शन। ये मेरे प्रभु श्री राम, ये रघुनाथ जी, ये आपको ये दर्शन हो रहे हैं। धन्य हैं आप सभी लोग जो आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे भगवान अपना स्वरूप दर्शन दे रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंदिर पहुंचा। बगल में श्री हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं और यहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब अपना कार्य कर रही हैं। ये हनुमान जी महाराज के साथ साथ श्री रघुनाथ जी विराजे हुए हैं। ये रघुनाथ जी की छवि अनोखी है। देखिए दर्शन कीजिए, ये अद्भुत है, अनोखी छवि है। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु श्री सीताराम, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। मेरे परिवार, मेरे इष्ट मित्र, सभी मित्रों के ऊपर कृपा बनाए रखना। मैं आपके परिक्रमा करते हुए मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर सदैव कृपा करना, मेरे ऊपर सदैव कृपा करना, मेरे साथ रहना, मेरे जीवन में सदैव राम नाम की भक्ति बनाए रखना। ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु, ऐसा मेरा जीवन हो, उद्धार हो जाए। आप बार बार दर्शन दे रहे हैं, मेरा हृदय गदगद हो जा रहा है। प्रभु की अनोखी छवि को देखकर, प्रभु के अनोखी छवि को देखकर अगर हृदय में गदगद ना हुआ आपका तो सब बेकार है। हे प्रभु है मेरे दीनानाथ, मैं दर्शन करके, ये देखिए बाहर का ये प्रांगण का नज़ारा है। और ये अभी हमने मंदिर में भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराए। यहाँ पे किसी भक्त ने ये मंदिर का निर्माण ये 1986-87 में जीर्णोद्धार कराया था। आप समझिए कि ये भगवान की कृपा है जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। धन्य है वो राम भक्त जो राम के काम आए। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। हम परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं, परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा मार्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर, ऐसे सभी मंदिर पाए गए हैं, सभी मंदिर हैं। जय हो अन्नपूर्णा माता। सभी के घर में धन धान रखना, अन्नपूर्णा अपनी मैया कृपा करें सभी के ऊपर, भक्तों के ऊपर। और ये शिखर के दर्शन, वाह। और शिखर के दर्शन के बाद मैं और अब पीछे से इस साइड आ गया हूँ। और ये देखिए हनुमान जी महाराज का मंदिर भी है यहाँ। और हनुमान जी महाराज ना हो तो राम जी कैसे होंगे, सेवा कौन करेगा। ये बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो प्रभु, आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा की। और ये हनुमान जी महाराज के शिखर के दर्शन। और सामने ये यूनिवर्सिटी का नज़ारा, यहीं थोड़ा मंदिर ये रघुनाथ जी का, ये ऊंचाई पे है। और कोई चीज़ ऊंचाई से अगर देखी जाए तो नीचे का दृश्य अनोखा बन जाता है। ये शिखर के पुनः दर्शन। और मैंने आपको पूरा परिक्रमा, ये रघुनाथ आसन है, भगवान श्री राम जी इस आसन पर विराजते थे और ये आज भी उसी रूप में बनाई गई है। और चारों तरफ से मंडप बनाया गया है। ये ऐसी आसन है, देखिए मंडप को कैसे, ये देखिए ये मंदिर के शिखर के दर्शन आपको पुनः हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। यानी आप लोग बहुत लकी हैं, हम तो अपने आप को धन्य मान ही रहे हैं। तो ये श्री सीताराम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है कि अगर रघुनाथ मंदिर के दर्शन आपको देवप्रयाग में हुए और इस ब्लॉग के माध्यम से हो रहे हैं। मुझे खुद ही नहीं पता था मैं कैसे यहाँ पहुँच गया हूँ। और झंडा और शिखर के दर्शन अगर व्यक्ति दूर से कर लेता है तो उसे मंदिर के ही दर्शन माने जाते हैं। और मंदिर प्रांगण में आ जाए तो भी भगवान दर्शन मान लेते हैं। इस मंदिर प्रांगण के चारों तरफ कोई ना कोई देवी देवता विराजे हुए हैं। शिव जी यहाँ विराजे हुए हैं। और यहाँ पंच केदार भी हैं, जो हमने अभी आपको बताया था कि पूर्व में यहाँ धनेश्वर और उत्तर में बलेश्वर, दक्षिण में टोड़ेश्वर और पश्चिम में त्रंटकेश्वर व मध्य में भगवान श्री राम द्वारा स्थापित आदि विश्वेश्वर महादेव हैं। पुनः मैं वापसी की यात्रा पर चल दिया हूँ। इसी सामने जहाँ पे मैं रुका हूँ वहीं पर रात्रि विश्राम होगा आज का। और इस ब्रिज जो यहाँ तारों से बनाए जाते हैं,
इसी ब्रिज को मैं पुनः पार कर रहा हूँ और इसकी टेक्नोलॉजी को भी सराहना करता हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पहाड़ों में जो नदियों का पार कराने का तरीका था वो कैसे होता। तदीयं वस्तु गोविंद तुममेव समर्पणे। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर लौटने पर यज्ञ किया था और जहां आदि शंकर द्वारा श्री रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये वास्तव में तपोभूमि। भगवान श्री रघुनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कांची कामकोटि पीठ के पूज्य पाद श्री शंकराचार्य के आदेश पर भगवान श्री राम के भक्तों ने वर्ष 1986-87 में किया गया। यहाँ पे आपको मार्केट में जल लेने के लिए या आपको पूजा पाठ की सामग्री की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटा सा बाजार है लेकिन बहुत सुंदर है, एकदम अद्भुत स्थान है ये देवप्रयाग। और अभी बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। क्या टिम बारिश हो रही है, टिम वर्षा पानी। और अगर कहीं दर्शन करने के बाद बारिश हो जाती है तो शुभ माना जाता है। तो आज का ये शुभ दिन मेरा इस महत्वपूर्ण भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन के बाद धन्य हो गया हूँ मैं। और अगर हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये देखिए अब कलर बदल लिया माँ अलखनंदा और भागीरथी ने। ऐसा हर पल यहाँ दृश्य बदलता रहता है और देखिए क्या कलर आ गया है। अब ये अंतिम में ये नई चीज़ और मिल गई है और आगे सामने देखिए दोनों अलग अलग कलर में दिख रही हैं।